सास की गुस्से की कहानी। घर में सास का गुस्सा। राधा देवी, जो एक सख्त और सख्त दिल वाली महिला थीं, का गुस्सा हमेशा उनके घर में एक कहर की तरह आता था। उनका परिवार हमेशा डरता था कि कब उन्हें गुस्सा आ जाए और घर की शांति खत्म हो जाए। हर छोटी सी बात पर राधा देवी का चेहरा तमतमाया हुआ दिखता, जैसे किसी ने उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अगर चाय की चुस्की भी सही समय पर नहीं मिलती तो उनका गुस्सा फूट पड़ता। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास के इस गुस्से से घर में कोई भी आराम से नहीं रह पाता। उनका बेटा मोहन, जो एक अच्छा और समझदार आदमी था, हमेशा अपनी मां के गुस्से को शांत करने की कोशिश करता। लेकिन राधा देवी का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। उनके सामने सब कुछ गलत ही लगता था, चाहे कितना भी सही क्यों न हो। परंतु घर की बहू सुमिता राधा देवी की गुस्से की आदतों से पूरी तरह से परिचित थी। सुमिता को पता था कि राधा देवी का गुस्सा उनका स्वभाव है और अगर वो इसे ठीक से संभालने में सक्षम हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सुमिता, जो खुद एक शांत और समझदार महिला थी, जानती थी कि सास को गुस्से में देखकर घबराने की बजाय हंसी हंसी में उस गुस्से को शांत किया जा सकता है। सास का गुस्सा और बहू का इलाज। एक दिन राधा देवी की तबीयत कुछ खराब थी और उन्होंने मोहन से कहा कि उन्हें चाय में थोड़ी सी अदरक चाहिए। मोहन ने जल्दी से अदरक लाकर चाय बनाई, लेकिन जब राधा देवी ने चाय पी तो उनका चेहरा तमतमा गया। ये क्या है? अदरक का स्वाद कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? राधा देवी गुस्से में बोली। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनके चेहरे पर क्रोध के निशान दिखाई देने लगे। सभी लोग डर के साथ कमरे में खड़े थे कि अब क्या होगा। लेकिन तभी सुमिता कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, चाय में अदरक का स्वाद है तो ये तो ठीक ही है। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आपको थोड़ा तीखा लगे तो हम इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। सुमिता की बातों में कोई तनाव नहीं था, बस एक हल्की सी हंसी और समझदारी थी। राधा देवी को कुछ समझ में नहीं आया और वो थोड़ा चिढ़कर बोली, तुम क्या जानो, तुम तो कभी ध्यान नहीं देती। सुमिता मुस्कुराती हुई बोली, माँ, आपके गुस्से को तो मैं अब समझने लगी हूँ। आप कभी गुस्से में होती हैं तो मैं कभी इसे सीधे तौर पर नहीं लेती, बल्कि आप खुद ही फिर से अच्छा महसूस करने लगती हैं। सुमिता की यह बात सुनकर राधा देवी थोड़ी चुप हो गईं। उन्हें लगा कि बहू ने कुछ ऐसा कहा है जो उनके दिल को छू गया था। उनके गुस्से के बावजूद सुमिता का दिल से शांत और हंसमुख व्यवहार था, जो धीरे धीरे राधा देवी को अपने गुस्से से बाहर निकाल रहा था। सास और बहू के बीच का रिश्ता। समय बीतता गया और राधा देवी का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन तो राधा देवी ने खाना बनाने में भी गलती निकाल दी। तुमने दाल बहुत ज्यादा पका दी है, देखो तो कितना चिपक गया है। कुछ भी नहीं सीख पाई तुम, राधा देवी ने गुस्से में आकर कहा। लेकिन सुमिता ने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अगर दाल चिपक गई है तो क्या हुआ? हम उसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। कुछ नए तरीके से बना लेते हैं। ये सब कुछ आप सीख सकती हैं। राधा देवी चुप हो गईं और फिर चुपके से मुस्कुराई। सुमिता का तरीका अब राधा देवी के दिल को धीरे धीरे जीतने लगा था। सास के गुस्से को शांत करना अब सुमिता के लिए एक कला बन चुका था। वह जानती थी कि अगर सास को हंसी में जवाब दिया जाए तो उनका गुस्सा उतना तीव्र नहीं रहता। एक दिन राधा देवी ने हंसी हंसी में सुमिता से कहा, तुम हो तो बड़ी चालाक, कभी तो मुझे चुप करा देती हो।
सुमिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये तो आपकी सीख है कि कभी गुस्से में नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं भी सीख रही हूँ। राधा देवी को इस बात से काफी राहत महसूस हुई और उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। बदलाव का असर। कुछ महीनों बाद राधा देवी में बदलाव महसूस होने लगा। उनका गुस्सा अब उतना उग्र नहीं रहता था। सुमिता के साथ बिताए गए समय ने राधा देवी के दिल में सुकून भर दिया था। अब वह सुमिता से छोटी छोटी बातें सीखने लगी थीं। सास और बहू के रिश्ते में एक नई गर्मी आई जो पहले कभी नहीं थी। राधा देवी अब गुस्से के बजाय अधिकतर अपनी बहू के साथ हंसी खुशी में समय बिताती। कभी कभी राधा देवी खुद सुमिता से कहती, तुमने जो मुझे सिखाया है वो बहुत अच्छा है। अब मैं कम गुस्से में रहती हूँ। सुमिता हंसते हुए कहती, माँ, आपको तो हमेशा यही कहना चाहिए कि आप सबसे अच्छी हैं। समाप्त। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सास और बहू के रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे के स्वभाव को सम्मान देते हैं, तो गुस्से जैसे बड़े मुद्दे भी हल हो सकते हैं। सुमिता की समझदारी और मुस्कान ने राधा देवी के गुस्से को धीरे धीरे शांत किया और दोनों के रिश्ते को सशक्त किया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।